के सबसे बेहतरीन माइनक्राफ्ट बिल्डर्स का एक दूसरे से मुकाबला करवा रहा हूँ और जीतने वाला पैसे, जैसे ये 2 स्पेसशिप्स जो कम्पीट कर रहे हैं $25,000 के लिए, या ये 2 शहर जो कम्पीट कर रहे हैं $10,000 के लिए। हम और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इन 2 आइलैंड से जो सिर्फ $1 के लिए टक्कर ले रहे हैं। हाँ, ये दोनों $1 के लग भी रहे हैं। चलो पहले बाय वाले को देखते हैं। ब्लेजर, तुम यहाँ क्या दिखा रहे हो? यहाँ तुम्हारे सामने एक छोटा सा प्यारा सा आइलैंड है और वो जो लेफ्ट में घर है ना, वो तुम्हारा है जिमी। ये खाली क्यों है? और ये जो वॉल्केनो है इसमें क्या है? तो इसके अंदर सीक्रेट बेस है जिसमें चेस्ट्स है और वो डायमंड्स वगैरह से भरा हुआ है। वो इस ज्वालामुखी के अंदर आग क्यों लगाई तुम्हें है? क्या लगता है वो लावा कैसे बनाएगा? अब चलो दूसरे आइलैंड पर चलते हैं। पाउंड केक। हेलो, ये कैसा आइलैंड ये है? भयानक है। ये तुम्हारे चेहरे जैसा है क्या जिमी। ये अम्ब्रेला एक पिंपल है? हाँ, वो पिंपल है। ब्रो, पाउंड केक, क्या तुम्हें $1 नहीं चाहिए? क्या तुम पहले से ही बहुत अमीर हो? क्या? अब जब हम दोनों आइलैंड्स देख चुके हैं, वक्त आ गया है ये देखने का कि $1 कौन जीतता है। मैं उस इंसान के साथ जाऊंगा जिसने मेरी शक्ल नहीं बिगाड़ी। मुझे सच में लगता है कि उसने तुम्हारी असली सुंदरता को तराशा है। मैं तो उसे ही वोट करूंगा। फैसला करना मुश्किल है, लेकिन मैं वोल्केनो वाले के साथ जाऊंगा। Congratulations, ब्लेजर, तुम जीतते हो $1। लेट्स गो! अगला कंपटीशन होगा $25,000 के लिए। मजाक कर रहा हूँ, वो बाद में होगा। ये है $100 वाले घरों का कंपटीशन। डूड, $100 में ये मिलता है? औजा, हेलो, क्या तुम हमें अपने $100 वाले घर का टूर देना चाहोगे? यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा झूला है जहाँ तुम मजे कर सकते हो। डूड, ये जो पत्ते गिर रहे हैं बहुत कूल है। ठीक है, और फिर इसके ऊपर औजा, ये एक $100 वाला हाउस बिल्ड है, ना कि $100 वाला ड्रैगन बिल्ड। घर की रक्षा के लिए ड्रैगन्स भी चाहिए हाँ, होंगे। ये भी सही है। ये है घर, ये इसका इंटीरियर। ओह, ये कूल है। वो वहाँ मेज टावर है। वाओ, रुको, टावर घर से जुड़ा हुआ है। ड्रैगन स्कल वाला बिस्तर, जैसा कि तुम देख सकते हो, ये है ड्रैगन हाउस। यही है मेरी थीम। दूसरे वाले बिल्ड के लिए इसे हराना मुश्किल होगा। सुमो, हमारे सामने ये क्या है? हमारे सामने है यादों के सफर वाली हवेली। मुझे नाम पसंद आया। मैं तुम लोगों को एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप देना चाहता ये हूँ। बहुत कूल हो सकता है। ये क्या है? Squid Game? ठीक है, यहाँ क्या है? ओह, 7 days on a raft। अब तक का सबसे मुश्किल वीडियो। ओह, ये है 100 days trapped together। 50 यूट्यूबर्स इन अ क्यूब। ओह, ये काफी कूल है। ठीक है, ये है पोकीमैन। और ये वाला शायद लडविग है। हाँ, ये छोटा वाला यहाँ, ये लडविग है। जो दूसरा छोटा वाला है वो है काय। ठीक है, हमें जो देखना था हमने देख लिया है। अब हम वोट करेंगे कि $100 किससे मिलेंगे। मैं सुमो को वोट दूंगा। सच कहूँ तो मुझे ड्रैगन वाला बिल्ड ज्यादा अच्छा लगा। अब काल है टाई ब्रेकर। दोनों ही बिल्ड्स शानदार थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस वाले पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया है। सुमो, तुमने $100 जीत लिए और देखो ड्रैगन वर्ल्ड तबाह हो गया। तुमने 3 ड्रैगन्स को खत्म कर डाला काल। मुझे नहीं पता था। मैं जानता था। अब बारी है 2 कासल्स को जज करने की। इनाम है $500। ये पहला वाला कासल बनाया है जाओ ने। तो ये एक मिडवेल कैसल है जो इस पहाड़ी की चोटी पर है। यहाँ एक खतरनाक पुल है जो कैसल के करीब पहुँचने के लिए हमें इसे पार करना होगा। ठीक है दोस्तों, सामने की ओर आओ, हमें अंदर ले चलो। गाइस, अंदर इंटीरियर नहीं है। इंटीरियर नहीं है। ये कासल अंदर से खाली है। ओह, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। ये चिंता की बात है जाओ। मैं मानता हूँ कि बाहर का डिजाइन बहुत अच्छा है। अब तक का सबसे बेस्ट एक्सटीरियर है ये। दिखने में तो जबरदस्त है। जाओ, तुम्हें लगता है तुम्हारे ओपोनेंट के कासल में इंटीरियर होगा? हाँ, लगता तो है। जो सच कहूँ तो अभी तुम्हारा एक्सटीरियर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका इंटीरियर शायद मेरा मन बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओमेगा ओवरलॉर्ड। यो, क्या हाल है? सिर्फ खिड़की से देखकर लगता है इसमें इंटीरियर है। ये अभी से पहले वाले से बेहतर क्या है। ये कोलोसियम है? ये क्या ये है? एक अलग ही फोरम और कोलोसियम का मिक्स है। काफी बढ़िया। ओमेगा, रास्ता दिखाओ। अब हम ग्रैंड एंट्रेंस से होते हुए मिस्टर बीस्ट के कासल की ओर जा रहे हैं। द ग्रैंड एंट्रेंस। हाँ, अब तक तो ये सब काफी ग्रैंड रहा है। वो यहाँ इंटीरियर भी है। और ये बस नाम का इंटीरियर नहीं है, ये तो वाकई बहुत अच्छा क्या है। ये कुर्सी मेरे लिए बनाई है? तुम ऊपर आ सकते हो और ये रही यहाँ की शाही सीढ़ियाँ जिससे हमें एक बड़े से टावर तक पहुँचते हैं। ओके, सच कहूँ तो अगर मुझे ये कासल मिले तो मैं इसमें एक एलिवेटर लगा दूंगा। और जब तुम सीढ़ियों के टॉप पर पहुँचते हो तो वहाँ आता है कासल का पार्कोर सेक्शन। जरीक, मैं $10,000 की शर्त लगाता हूँ कि तुम बिना गिरे से पार नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैसे डन। ओमेगा को मिलेंगे? अरे यार, तुमने तो पहला ही जंप मिस कर दिया। मैं इस गेम में इतना बेकार क्यों हूँ? ओ माय गॉड, ये तो टॉयलेट चेम्बर है। बिल्कुल, और साथ में एक शानदार नजारा। मेरा मतलब है वाह। तो तुमने ये पूरा कासल सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि तुम टॉयलेट में रहकर ये नजारा देख सको? बिल्कुल सही। दूसरे वाले को बुलाओ, विजेता मिल गया। हाँ, हमें अभी वोट करना है, जल्दी करो। ठीक है, सच कहूँ तो मेरा वोट ओमेगा को जाता है। मैं भी सहमत हूँ। ओमेगा, तुम्हारे पास ऊपर बाथरूम है, सीढ़ियाँ हैं, इंटीरियर है, बस मेरा वोट तुम्हारा हुआ। ठीक है, ओमेगा जीत गया। जो की दुनिया को उड़ा दो। ओमेगा, ये बताओ कि मैं $500 को कहाँ भेजूं? सीधा स्वीडन भेज दो। बॉक्स में डाल के स्वीडन लिख दो और अपने मेल बॉक्स में डाल क्या दो। तुम्हें चलेगा? हाँ, चलेगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें वो मिलेगा, लेकिन चलो अगले बिल्ड पर। अब वक्त है $1,000 के थीम पार्क बिल्ड ऑफ की। अब खेल बड़ी नोटों के साथ खेला जाएगा। पहली झलक में दाईं ओर एक बहुत ही कूल ऑक्टोपस है, मतलब यार, तुम इसे कैसे मिस कर सकते हो? लेकिन बाईं तरफ वाला ज्यादा डिटेल्ड है। ये दिलचस्प होगा। ठीक है, शुरू हो जाओ। इसका कॉन्सेप्ट है ऑक्टोपस,
मुझे पसंद आया कि इसके टेंटेकल सभी चीजों को छू रहे हैं। ओ, तो ये इस थीम पार्क का कोई स्टैचू नहीं है, ये एक असली ऑक्टोपस है जो बहुत बड़ा हो गया और अब वो थीम पार्क को तबाह कर रहा है। वो थीम पार्क को तबाह कर रहा है या फिर उसे और ज्यादा कूल बना रहा है? देखो डूड, उसका हाथ उस फेरिस व्हील के अंदर है। मतलब अभी तो थीम पार्क बर्बाद ही कर रहा वो है। भी पूरी तरह से। इस स्क्विड का नाम क्या है? स्क्विड का नाम ओह अच्छा, इसका नाम ही है। इसकी पर्सनैलिटी पर सूट भी कर रहा है। राइट साइड पे है द स्क्विड जो थीम पार्क में तबाही मचा रहा है। थैंक यू वेरी मच। चलो चलकर दूसरा वाला देखें। बोगोकू, हेलो गाइस। देखकर अच्छा लगा कि यहाँ पार्किंग की जगह भी है। बहुत सही दिमाग तो लगा। बस हम इंग्लैंड में हैं क्या? टिकट कितने का है? $150। कैम! जब तक पार्क बहुत अमेजिंग ना हो अभी पता नहीं चलेगा। यहाँ एक वाइल्ड वेस्ट सेक्शन भी है। हाँ। मतलब थीम पार्क के अंदर और थीम पार्क। ओह सही है। यहाँ एक वॉकिंग रोलर कोस्टर है, जल्दी आ जाओ। अरे ये तो कमाल का ये है। रोलर कोस्टर तो बस एक छोटा सा हिस्सा है तुम्हारे इस पूरे थीम पार्क का। तुमने बहुत मेहनत की है। अब हम पहुंचते हैं ब्लास्टिंग गैलरी में। ओ बुलजाय, मैं यहाँ पूरा दिन रह सकता हूँ, सच कह रहा हूँ। एक भूत बंगला? इसे देखकर मुझे इथोस लैब का वो पुराना माउंटेन बेस याद आ रहा है। ब्रो, इस थीम पार्क में सब कुछ है। वो वाटर स्लाइड है क्या? ओह ये तो ऑसम है। वाकई बहुत कूल है। क्या ये सब कुछ तुमने बनाया है? हाँ, तुम तो सच में टैलेंटेड हो। मैं यहाँ घंटों बिता सकता हूँ। यहाँ साई-फाई एरिया है, स्पॉन्ज बॉब थीम पार्क भी। यहाँ तो सब कुछ है। मैं वोट करने के लिए तैयार हूँ। बराट, बोगोकू, तुम दोनों के नाम बी से शुरू होते हैं। क्यों? नहीं, क्यों नहीं, बी। बराट, तुम्हारा स्क्विड बिल्ड अमेजिंग है, एकदम शानदार। लेकिन बोगोकू के पास एक रोलर कोस्टर है, एक काम करता वाटर स्लाइड है, और सच कहूँ तो मुझे बोगोकू के थीम पार्क में ज्यादा मजा आया। हम यहाँ मजे को ध्यान में रखकर नहीं तो और कैसे जज करेंगे? बोगोकू, तुम्हारा थीम पार्क सच में शानदार था। बराट, तुमने एक पूरा ऑक्टोपस बनाया, वो भी बढ़िया था। लेकिन सच कहूँ तो बोगोकू के पार्क में ज्यादा मजा आया। तो काल, तुम्हारा वोट अब किसी मतलब का नहीं। बोगोकू, तुम जीत गए। अलविदा ऑक्टोपस, तुम्हें उड़ाकर बुरा लगा। अब $2,500 वाले बिल्ड की तरफ चलते हैं। अब जब दाव पर $2,500 लगे हैं और यहाँ से चीजें और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली हैं, हमें जरूरत है कुछ और जजेस की। नोलन चैंडलर, यहाँ आ जाओ। आ गए हमारे एक्सपर्ट्स। और इस तरह क्या देख रहे हैं? इस केक के अंदर एक लैम्बोर्गिनी अच्छा है। तुम्हें पसंद आई? लैम्बोर्गिनी फीस्टेबल। ऊपर का लोगो क्या बनाया है? तुमने फीस्टेबल्स को गेम में कितना रियलिस्टिक बना दिया है। ओ, मुझे तो ये सब दिखा भी नहीं। तो फीस्टेबल्स बार के बगल में एक केक रखा है और उसके ऊपर एक पूरी बिल्डिंग। क्या मैं एक फीस्टेबल्स का बंगला मिलेगा जिमी? मैं अभी तो अपने किसानों को सही इनकम देने पर फोकस तो क्या अगले वीडियो में? हाँ, पहले फार्मर्स को सपोर्ट कर लें, उसके बाद जरूर। इस चॉकलेट बार को देखो और फिर इसे गेम में देखो। तुमने तो कमाल कर दिया। वाह क्या बात है। कितने सेम लग रहे हैं दोनों। ये तो नेक्स्ट लेवल है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला देखते हैं, होराइजन। पहले तो बहुत ही कमाल का बिल्ड है। ऊपर एकदम असली जैसा फीस्टेबल्स बार है और अंदर केक का डिजाइन, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, तुम ही बताओ। थीम रखा है फेस्टिवल और बर्थडे केक पार्टी टाइप वाला। क्या तुमने ट्राई किया? एक्चुअली नहीं किया। मैं तुम्हें इसका पूरा बॉक्स दूंगा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी गुजारो बर्थडे केक फीस्टेबल्स बार ट्राई किए ये तो बिना। $2,500 मिलने से भी ज्यादा बढ़िया सौदा है। बर्थडे केक पर चॉकलेट डेकोरेशन है, उसके ऊपर कैंडल्स हैं और इसके अंदर मैंने कुछ जंगल जैसा बनाया है जो काफी अच्छा लग रहा है। ये तो कमाल का लग रहा ओ है। माय गॉश, क्या ये एक शहद की नदी है? मेरे पैर चिपक रहे ये हैं। बताओ, तुम्हें ये बनाने में कितना टाइम लगा? 30 घंटे। सच में? तुमने माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक केक बनाने के लिए इतना समय दिया? हाँ, जिमी, ये तुम्हारे बर्थडे के लिए है। देखो कितना कूल लग रहा है। इस केक के पीछे फीस्टेबल चॉकलेट बार भी है। इसने सब कुछ सोच रखा है। मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। होराइजन, लोरेन, तुम दोनों में से एक जीतने वाला है $2,500। नोलन, हाँ। किसका बेहतर मुझे है? लगता है मैंने फैसला ले लिया। मैं वोट करता हूँ लोरेंस को। ओह, 1 पॉइंट लोरेन के लिए। मेरा वोट भी इस कार वाले बिल्ड को ही जाता है। लोरेन के पास अब 2 पॉइंट्स हैं। टरीक, किसे वोट करोगे? होराइजन, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरा वोट तुम्हें जाता है। ओह, देखो, मैं ये सिर्फ जिमी पर प्रेशर डालने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ओह माय गॉड। लेकिन मेरा वोट भी होराइजन को जाता है। तो अब फैसला मुझे करना है? मेरा वोट जाता है लोरेन को, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि तुम दोनों को मिलते हैं $2,500 क्योंकि फीस्टेबल्स ऑसम है। थैंक यू सो मच। और साथ ही मुझे अपना एड्रेस दे दो। हमारी है $5,000 वाले अंडर वाटर बेस कंपटीशन की। चलो फिर इसमें डुबकी लगाएं। बड़े तेज हो रहे हो दोस्त। योनस, अपना बिल्ड दिखाओ। स्वागत है स्वर्ग में। वो ठीक है दोस्तों, मैं जा रहा हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ। अब पैसे बढ़ रहे हैं तो बिल्ड्स भी क्रेजी मिलेंगे। $500 वाले बिल्ड के मुकाबले ये तो नेक्स्ट लेवल है। काल, जमीन से बाहर निकलो। वाओ, इस जेलीफिश को तो देखो। चलो योनस, बाकी की जगह दिखाओ। हाँ ठीक है, वेलकम 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 वेलकम। क्या ये सब इसने बनाया? क्या वो चेरी ब्लॉसम्स हैं? ये तो सैंडी के घर से भी ज्यादा कूल है। ब्रो, ये क्रेजी है। और हाँ, एक सरप्राइज भी है। मैंने कुछ खास बनाया है। लो चलो, यहाँ आओ दोस्तों। एक गुप्त ट्रेजर रूम। नामुमकिन। रुको, ये पेंटिंग मेरी है क्या? रुको, ये बटन क्या करता है बताओ मुझे। रुको रुको, मेरे बिना मत जाओ, रुको। बाय बाय बॉयज, मिलके अच्छा लगा। अब हमेशा वहीं रहो। लगता है सबका हाल एक जैसा ही है। एडियोस।
इसने तो हमें नया YouTube आउट्रो दे दिया। हाँ सच में आउटरो ही दिया है। डेटा दिखाओ तुमने क्या बनाया। पानी में डूबा महल। इतनी डिटेलिंग, वाव। ये टर्टल तो आधे कासल जितना बड़ा है। क्या वो डूबा हुआ सबमरीन है? क्या वो सोने का संदूक है? इस कासल के अंदर ड्रैगन भी है। वाह कितना बड़ा है। इस पूरे वीडियो में हमने कई ड्रैगन्स देखे हैं, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट लग रहा है। इसका बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है। रुको, क्या ये ऑक्टोपस चेम्बर है? इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग है कि क्या बताऊं। टर्टल पे भी बार्नेकल्स लगे हुए हैं। और वो इसे लेकर शर्मिंदा था। अच्छा किया जो तुमने सबको बताया। डेटा, हेलो। योनस, ओह गॉश। तुम दोनों में से कोई एक जीतने वाला है $5000। नोलन, किसे वोट करोगे? हाँ, बहुत ज्यादा प्रेशर है। दोनों बिल्ड्स कमाल के हैं, लेकिन डेटा ने मुझे थोड़ा ज्यादा इम्प्रेस किया। मैं वोट उसे ही दूंगा। सच में मेरा वोट योनस को जाता है। ओके लेट्स गो। मुझे योनस का सीक्रेट ट्रेजर रूम वाला ट्विस्ट बहुत पसंद आया। मैं भी अपना वोट योनस को दूंगा। योनस 2, डेटा 1। ओके ओके। अब मुझे वोट देना है डेटा को। अब सब कुछ तरीक पर है। तरीक, क्या तुम किसी के हाथ से $5000 छीनने वाले हो? वो तरीक जो माइनक्राफ्ट में तैर भी नहीं पाता है। अब बताओ। योनस, तुम तरीक से कुछ कहना चाहोगे? तुम हैंडसम हो। डेटा, क्या तुम तरीक से कुछ कहना चाहोगी? हेलो। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अब जब तुम्हारे पास ये इम्पोर्टेंट जानकारी है तहरीक, बताओ किसे वोट करोगे? गाइस तुम दोनों बहुत टैलेंटेड हो। मैंने दोनों बिल्ड्स बहुत एंजॉय किए, लेकिन मैं वोट देना चाहता हूँ डेटा को। ये बिल्ड कमाल का था। कांग्रेचुलेशंस डेटा। मैं जीत गई। अब हम छोटे मोटे इनाम के लिए नहीं खेल रहे। अगला राउंड है $10,000 वाली सिटी। अब तुम सब तय करोगे किसकी किस्मत बदलेगी। शायद मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगे इन्हें जज करने में जिमी। ये बिल्ड्स इतने बढ़िया थे कि हमने अपने कपड़े बदल दिए। क्विंटन, मैं बहुत एक्साइटेड। ये बिल्ड ही वो आखिरी चीज है जो तुम्हारे और उस $10,000 के बीच में खड़ी है। तो चलो हमें दिखाओ। इस शहर की लगभग हर बिल्डिंग के चारों तरफ एक ग्लास फेयर है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। क्विंटन, मेरा एक सवाल है, अगर किसी ने एक पत्थर फेंक दिया तो? ये रीइंफोर्स्ड ग्लास है, मतलब ये टूटेगा नहीं। अगर वो पत्थर भी रीइंफोर्स्ड हुआ तो? ओह, तो वो टकराकर उछल जाएगा क्योंकि दोनों रीइंफोर्स्ड। ये एक पांडा बिल्डिंग है। वो ओह डूड, इस खेत को तो देखो, इसने पूरा फॉर्म बनाया है। हाँ, यहाँ एक भूल भुलैया भी है। मैं भूल भुलैया में हूँ। ये है द बॉल। मैं इसे द बॉल बुलाता हूँ। इसे बॉल क्यों बोलते हो? जरा देखो इसे यार। पियर क्यों नहीं बोलते? या फिर एक अंडा? यहाँ एक बड़ा सा वाटर स्लाइड है। सब हट जाओ। मैं सीढ़ियों में डूब रहा हूँ। टरीक, वही वाटरफॉल है। तरीक माइनक्राफ्ट नहीं खेलता। कमेंट करके बताओ क्या टरीक को माइनक्राफ्ट खेलना चाहिए? मैं इस गेम में कितना बेकार हूँ। वो वाले घर कहाँ हैं जहाँ लोग रहते हैं? यहाँ कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं और इस शहर में सबके लिए काफी जगह है। सच में, क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा तो है। ये वो भविष्य है जहाँ सब कुछ सही चल रहा है। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सोलर रोटेटिंग पैनल लगा हुआ है और बिल्डिंग्स में भी सोलर एनर्जी पर चलने वाली काफी चीजें हैं। पता है क्विंटन, मुझे वो शहर पसंद है जिसमें एक कहानी नजर आए, जो मुझे उम्मीद दे। यहाँ छत पर घूमना भी काफी मजेदार लग रहा है। रुको बॉयज, मैं चल रहा था क्विंटन और मेरा सिर टकरा गया। इसका 1 पॉइंट कटेगा। तो ये यॉट पूरी तरह फर्निश्ड है। मुझे यकीन ही नहीं होता। ठीक है, अब अगर इतना ही था तो सर आपकी बारी। मैंने ये शहर एक पुराने टाउन से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। मैं कुछ अलग करना चाहता था। मुझे बस ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं चाहिए। यहाँ काफी अच्छा माहौल है। मैं खुश हुआ। रुको, ये लैंप्स तो कमाल के हैं। मुझे शहर का कलर स्कीम भी बहुत ज्यादा पसंद आया। सच में। ये मिस्टर बीस्ट गेमिंग का लोगो है और ये स्टैचू उसे देख रहा है। ये सल्यूट कर रहा है। यो, ये स्टैचू नोलन जैसा लग क्यों? रहा है। क्योंकि ये बहुत गोरा है। बहुत पतला है, पतली पतली टांगे। पतली टांगे? तुम टांगों पर ही क्यों अटके हुए हो ब्रो? सच में बहुत पतली टांगे हैं। रुको रुको 1 सेकंड। सर ये अंदर से पूरा खाली क्यों है? मुझे माफ करना, अंदर कोई भी इंटीरियर नहीं है। नहीं, ये तो धोखा है। $10,000 दाव पर लगे हैं। रुको डूड, ये खाली नहीं है। ठीक है, मतलब चलो इस बार बुक को कवर देखकर ही जज कर लेते हैं। जैसा भी ये मुझे अच्छा लगा। मेरे हिसाब से ये माइनक्राफ्ट में देखा गया अब तक का शायद सबसे बेस्ट फाउंटेन है। और यहाँ एक ऐसी बिल्डिंग भी है जिसके नीचे से टनल निकलती हो। वैसे मैं मानता हूँ ये वाली बिल्डिंग्स मुझे उस वाले बिल्ड से ज्यादा अच्छी लगी। हाँ मुझे भी। मैं सच कह रहा हूँ, बाहर की डिटेलिंग तो सच में मुझे जबरदस्त लगी। सर क्या आपको हमें कुछ और दिखाना है? $10,000 दाव पर है। हमें इम्प्रेस करने का आखिरी मौका। क्या तुमने उस वाली बिल्डिंग के पीछे पार्क देखा है? ओह, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया था एक्चुअली। यहाँ तो बहुत शांति है यार। हाँ, ये उन ग्रीन वेस्ट जैसा लग रहा है। ठीक है, अब $10,000 के लिए वोटिंग शुरू होती है। ऑप्शंस हैं भविष्य का शहर, बढ़िया इंटीरियर्स और स्पेसशिप्स वगैरह के साथ, या फिर एक पुराना शहर जहाँ कोई इंटीरियर नहीं है, बस दिखने में कूल है और जहाँ एक मिस्टर बीस्ट पेंटिंग है। चैंडलर, तुम्हारे हिसाब से वो $10,000 किसे मिलने चाहिए? सच कहूँ तो दोनों जगह देखने के बाद बस वो पुराने वाले शहर का डिजाइन मेरे दिमाग में रह गया। अब मैं वोट दूंगा। मुझे लगता है चैंडलर पागल हो गया है। भविष्य के शहर के बिल्डिंग्स में इंटीरियर्स हैं और मेरा वोट उसी को जाएगा। देखो जिमी, हर चीज अंदरूनी खूबसूरती पे नहीं टिकी होती है। मैं वोट करूंगा पुराने शहर को। मैं भविष्य की सिटी को ही वोट दूंगा। उसने सब कुछ सोच के बनाया था और मुझे वो सिटी ज्यादा मजेदार है। काल, अब ये तुम्हारे हाथों में है। $10,000 क्विंटन को मिलेंगे या फिर सर को? आखिर कौन जीतेगा? मैं सिर्फ उस कंटेस्टेंट को चुनूंगा जिसे $10,000 देकर मुझे खुशी होगी, और मेरे लिए वो कंटेस्टेंट है क्विंटन। यस,
लेट्स गो। चैंडलर और नोलन, पता नहीं तुम लोग क्या सोच रहे थे, ये वाला क्लियरली ज्यादा अच्छा है। शाबाश क्विंटन। और अब तक के सारे प्राइसेस को मिला दो, उससे भी ज्यादा पैसों के लिए टक्कर दे रहे हैं ये दो मैसिव स्पेसशिप। क्या? आखिर कोई ये माइनक्राफ्ट में कैसे बना सकता है? कि तू माइनक्राफ्ट जैसा दिख भी नहीं रहा है। राइट साइड पे है मिलेनियम फैल्कन और लेफ्ट पे है रेगन। आईसी, क्या हाल है? मैं ऐसा शो देने वाला हूँ जो तुम सबको जिंदगी भर याद रहे। वादा रहा। ओके, तुम थोड़े डरावने तो हो। सबसे पहले ये एक स्पेशल डॉग है, पता है क्यों? क्योंकि ये मिस्टर बीस्ट का स्पेसशिप है। ओ, मुझे लोगो दिख गया। ओके, सीढ़ियों तक कलर कोऑर्डिनेटेड है। वाह और तुम देख रहे हो सब कुछ कैसे चमक रहा है। वाह, ये वाकई गजब का है। डिटेलिंग एकदम नेक्स्ट लेवल। तुम लोग जो देख रहे हो वो है मेन हॉल। डूड, ये तो बहुत बड़ा है। मैंने इसमें स्टैचूज बनाए हैं और यहाँ एक बड़ा रोबोट भी है। बेसिकली ये शिप का एआई है। इसका नाम क्या है? दरअसल इसका नाम भी जिमी है, तुम्हारे नाम पर रखा ओह है। सच में? ओके। इसने सब कुछ सोच रखा है। ये दो घोड़े देख रहे हो, इन दोनों का नाम काल है। क्यों, हमें भी नहीं पता। इसकी नाक तो काल जैसी है। इसका मेन थीम है स्पेसशिप्स का लेन देन, इसलिए सामने छोटा सा स्पेसशिप लगा हुआ है। अब तक मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और ऑब्वियसली ये रहा लोगो, इसे मिस थोड़ी कर सकते हैं। ये लोगो हवा में तैर रहा है। ये तो होलोग्राम है। मैं गॉश डूड, मैं तो इसके आर पार निकल गया। ये पक्का होलोग्राम है। और अभी तो हमने सबसे बेस्ट पार्ट देखा ही नहीं। रुको, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? अगर तुम सब मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें नीचे का गैरेज दिखाता हूँ। नामुमकिन। लेकिन सच कहूँ तो इस शिप का सबसे तगड़ा हिस्सा है इसका इंटीरियर, वही इसे अलग बनाता है। मुझे इससे डर लग रहा है। तुम लोगों ने पीछे से निकलती हुई आग देखी क्या? मैं कुछ एकदम ही परफेक्ट नहीं बनाना चाहता था। ये तो कमाल है। अगर तुम ये बना सकते हो तो कुछ भी बना सकते हो। क्लोरस, ये है मेरी मदरशिप। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात अच्छे से समझ लो। $25,000 या तो तुम्हें मिलेंगे या फिर आईसी को, जिसने सामने वाला बिल्ड बनाया ओह है। माय गॉड। ये बहुत सारे पैसे हैं भाई। तुम जो भी बोलोगे वही तय करेगा कि हम उसे छोड़कर तुम्हें वोट देंगे या फिर नहीं। अब टूर दो, ये क्या है एग्जैक्टली क्लोरस? इस स्पेसशिप का नाम है मिस्टर बीस्ट गेमिंग 27 प्रोटोटाइप। इसके ऊपर भी छोटे छोटे मिनी शिप्स पार्क्ड हैं। काल, तुम पर हमला हो रहा है। तो ये है मेन एंट्रेंस, यहीं पर मेन रॉकेट पार्क होता है। क्या वो एक गंडम है? नामुमकिन। मैं चला अंदर। यहाँ पर है मिस्टर बीस्ट का पैंथर वाला लोगो। ओह, ये तो सच में काफी अच्छा है। इसके लिए तुम्हें आधा पॉइंट मिलता है। तो ये है कॉकपिट, जहाँ से पूरा शिप कंट्रोल होता है। क्या तुम अपने सामने वाले ओपोनेंट पे प्लाज्मा कैनन्स चला सकते हो? बिल्कुल, मेरे पास और भी है। क्या सच में? कैनन्स चलाओ! अब तो जंग होने वाला है। मैं गंडम के अंदर जा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ है तुम सबका अपना कमरा। ओ, तुमने मेरे लिए भी बनाया? एक बड़ा बेड 2 लोगों के लिए। मेरे बेडरूम से बाहर निकलो। ठीक है, हमने बेडरूम्स देख लिए तो हैं। अब ये है इस पूरे शिप का मेन पावर सोर्स। स्टेबल, स्टेबल, फीस्टेबल। ओ, जरा देखो तो। जरीक, राइट में देखो। ओ, ये दोनों साइड लगे हैं। क्या ये पूरा सिस्टम हमारे नए फीस्टेबल्स बर्थडे के एक बार पर चल रहा है जो मेरे बर्थडे पर लॉन्च उससे होगा? पावर मिले ना मिले, मुझे जरूर मिलती है। ये कितना बढ़िया है। मेरे पास एक और रूम है जो दिखाना बाकी है। वाओ, ये क्या है? तो ये है स्टोरेज रूम, मेन स्टोरेज रूम। यहीं पर हम सारे फिस्टेबल्स रखते हैं। क्योंकि हम सब फीस्टेबल्स पे ही चलते हैं। सब कुछ फिस्टेबल्स पर ही चलता है। अब शिप का बाकी हिस्सा देखते हैं। पीछे से काफी बढ़िया बना है, मुझे अच्छा लगा। पहले वाली थोड़ी एलियन जैसी फीलिंग दे रही थी और ये वाली प्रॉपर मिलिट्री वाली फीलिंग दे रही है, समझ रहे हो? और इसी के साथ अब फैसला करने का टाइम आ गया है। क्लोरस या आईसी, तुम में से कौन जीतेगा वो $25,000? ये टक्कर का मुकाबला है। चलो शुरुआत करते हैं काल से। दोनों के बिल्ड्स मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन सिर्फ गंडम की वजह से मेरा वोट जाता है क्लोरिस को। आईसी, तुम एक वोट पीछे हो, क्या कहना चाहोगे? वो भी एक बहुत टैलेंटेड बिल्डर है, तो ठीक है। तुमने ये भी बोला था कि मैं घोड़ों जैसा दिखता हूँ। नोलन, तुम पैसे किससे देना चाहोगे? ये इस वीडियो का सबसे मुश्किल फैसला है। दोनों ही मुझे बहुत पसंद आए। मैं क्लोरिस को वोट दे रहा हूँ। ऐसा मैं कहता अगर मैं आईसी को वोट नहीं दे रहा होता। क्या ट्विस्ट था। क्लोरिस, कैसा लग रहा है? मैं बहुत निराश हूँ। हाँ, नोलन का मुंह देखकर मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलिए, कब तुम्हारी बारी। ठीक है, आईसी, क्लोरिस, तुम दोनों ने कमाल के बिल्ड्स बनाए। दोनों टूर्स मजेदार थे, लेकिन गंडम ने दिल जीत लिया, तो मेरा वोट जाता है क्लोरिस को। चैंडलर, तुम किसे वोट दे रहे हो? ये एक ड्रम रोल था। मैं वोट देता हूँ आईसी को। अब सबको जिमी पर है। अब कैसा लग रहा है जिमी? no. ये मत सोचते रहना कि इनमें से कोई एक का दिल टूटने वाला है और उसकी जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी होगी। हमारी दाई तरफ है गंडम, पीछे से निकलती सफेद आग, लेजर बीम्स और कुछ कमाल के मिनी शिप्स भी। बाईं तरफ है बीस्ट लोगोस, जिमी वाला रोबोट और एक बहुत बड़ा प्लाज्मा कैनन। मैंने अपना फैसला ले लिया है। आईसी और क्लोरिस, वादा करो कि हारने पर नाराज नहीं होगे। बिल्कुल नहीं। वादा करता हूँ। $25,000 वाले बिल्ड ऑफ का विजेता
जो बिल्ड मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो है आईसी का। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा। आईसी सबसे कहो सब्सक्राइब करो वरना तुम्हारी